अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 16 दिसंबर। नाम ही परमेश्वर से भेंट करा देगा। गंगा का अथवा अन्य किसी नदी का उद्गम हम देखें तो हमें वहां एक एक बूंद स्वच्छ जल नीचे गिरता दिखाई देगा। पूर्व पुण्य के कारण जीवन में परमार्थ का उद्गम भी ऐसा ही छोटा किंतु स्वच्छ हुआ करता है। फिर आगे उस स्वच्छ झरने का नदी में रूपांतर होता है और अनेक स्थानों से बहते जाने के कारण उसका पानी भी कुछ गंदा हो जाता है। वैसे ही अपना जीवन भी व्यवहार की अनेक भली बुरी बातों के संपर्क से आगे गंदा होता जाता है। किंतु जैसे पानी में फिटकरी डाल दें तो पानी स्वच्छ होकर उसका सारा मल तली में बैठ जाता है, वैसे ही कोई भी काम करते हुए यदि हम भगवान का नाम लें तो उस कर्म के गुण दोष तली में बैठ जाते हैं और ऊपर निर्मल जीवन का अनुभव होता है। कोई भी दाढ़ी वाले साधु महात्मा आकर कहने लगें कि परमार्थ ऐसा है वैसा है, तो तुम उससे सीने पर हाथ रखकर आत्मविश्वास से कह सकते हो कि नाम के बिना परमार्थ संभव नहीं है। कर्म करते हुए नाम लेकर संतोष में रहना ही परमार्थ है। भगवान से प्रेम होने के लिए, उससे अपनत्व पैदा होने के लिए नाम जैसा साधन नहीं है। केवल अपनत्व में कितना प्रेम होता है। देखो, एक लड़का अपनी मां के पास रहता था। बाद में उसकी शादी हुई। उसने पत्नी को अपनी माना और उससे प्रेम हो गया। आगे उसकी पत्नी जरा दुबली हुई तो उसे लगा यह समझदार है, बोलती नहीं है, लेकिन मां उसे तंग करती होगी, इसलिए वह मां से अलग हो गया। बस अपना मान लेने से कितना प्रेम हो जाता है देखो। अतः परमेश्वर अपना हो जाए, इसके लिए नाम की सहायता से हमें उसके साथ अपनत्व जोड़ना चाहिए। राम का प्रेम उसके नाम की संगति से ही उत्पन्न हो सकेगा। केवल पुस्तकें पढ़कर परमार्थ कहने वाले बहुतेरे मिलेंगे, किंतु आचरण में उतारकर परमार्थ बताने वाला कोई बिरला ही होता है। गृहस्थी कितनी ही करें, वह अधूरी ही रहती है। किसी बूढ़े आदमी को देखें, उसकी गृहस्थी ठीक से देखें तो सब पूरी हो गई होती है, बाल बच्चे होते हैं, सभी तरह से वह सुखी होता है, लेकिन मरते समय कहता है नाती का जनेऊ देख लिया होता तो अच्छा होता। इससे समझने में आता है कि आदमी वासना में कितना उलझा रहता है। गृहस्थी कितनी भी करें, वह पूरी होती ही नहीं, वह अपूर्ण ही रहती है। मनुष्य के हृदय की आकुलता परमेश्वर के बिना शांत नहीं हो सकती। उससे जीवन में संतोष केवल परमेश्वर की भेंट से ही हो सकता है, और इसलिए आरंभ से नाम का पल्ला पकड़ना चाहिए। इसका पूर्ण विश्वास रखो कि यही नाम आपको मृत्यु के समय परमेश्वर से भेंट करा देगा। आज का बोध वचन। हम जो मांगते हैं वह भगवान जब देने लगेगा तो उसे हमारे लिए 24 घंटे कष्ट करना पड़ेगा, और इतना करने पर भी हमारा मांगना अधूरा ही रह जाएगा। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचन आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।